हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो ये हमारा पार्ट 14 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसके अंदर प्लोमैन के करैक्टर के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पार्सन के करैक्टर के बारे में पढ़ा था और अब आगे पढ़ते हैं प्लोमैन। विद हिम देयर वाज ए प्लोमैन वाज हिज ब्रदर। तो वाज हिज ब्रदर का मतलब यहाँ पे बात हो रही है पार्सन की, जो हमने लास्ट जो पार्ट था वीडियो का 13th उसके अंदर हमने पढ़ा था। कहते हैं कि पार्सन के साथ में एक प्लोमैन भी था जो उसका भाई था। जो प्लोमैन होता है हल चलाने वाला व्यक्ति, जो खेतों में काम करता है, खेतों में मेहनत करने वाला। दैट मैनी ए लोड ऑफ डंग एंड मैनी अनदर हैड स्कैडेड। तो वो जो ये प्लोमैन है ये अपनी गाड़ी के अंदर जो गोबर होता है उसको लोड करता है और उसको इधर उधर लेकर जाता है, खेत में लेकर जाता है। एंड मैनी अनदर स्कैडेड, और काफ़ी सारा जो गोबर होता है उसको ये इधर उधर बिखेरता भी है। फॉर ए गुड ट्रू टॉयलर ही। तो चौसर बोलते हैं कि ये वास्तव में एक अच्छा और सच्चा मेहनत करने वाला इंसान है। लिविंग इन पीस एंड परफेक्ट चैरिटी, ये अब शांति से अपना जीवन जीता है। एंड परफेक्ट चैरिटी, और काफ़ी दान करने वाला, एक तरह से अच्छे काम करने वाला ये करैक्टर है, एक व्यक्ति है। ही लव्ड गॉड मोस्ट, और ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड दैट विद हिज होल हार्ट, और अपने पूरे दिल से। एट ऑल टाइम, अपने हर समय में। थ्रो ही प्लेड एंड प्लाइड हिज आर्ट, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, हर समय ये ईश्वर से पूरे दिल से प्यार करता है। ऐसा नहीं कि मुश्किल का समय आया तो इसने ईश्वर से प्यार करना छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट हिज नेबर एवन एज हिमसेल्फ, और अपने साथ जैसे ये अपने से प्यार करता है, ईश्वर से प्यार करता है, उसी तरह ये अपने पड़ोसी हिज नेबर, जो उसके नेबर्स हैं, उनसे भी ये प्यार करता है जैसे वो खुद से करता है। ही हैड थ्रेश एंड डिग विद नेवर थॉट ऑफ पेल्फ। वो एक हल चलाने वाला व्यक्ति है तो वो खेतों में काम करेगा। ही हैड थ्रेश एंड डिग, इसका मतलब है कि वो जो लोगों के खेत में जो दाने निकालने का काम होता है, थ्रेशिंग का जो काम होता है, जो पहले जो मिडल एजेस का टाइम था उस समय में ये काम हाथों से किया जाता था मजदूरों के द्वारा। तो बोलते हैं कि वो जो थ्रेशिंग का काम है वो भी करता है। एंड डिग, और खुदाई का काम होता है खेतों में, खुदाई करने का काम होता है, खोदी निकालने का काम होता है। ये सारे काम भी ये अपने हाथों से अपने आप करता है, काफ़ी मेहनत करके ये सारे काम करता है। विद नेवर थॉट ऑफ पेल्फ। पेल्फ होता है कि किसी भी गलत तरीके से पैसा न कमाना, मतलब कि ये जो पैसा कमाता है कभी भी ये किसी भी गलत तरीके से या किसी से ज़्यादा पैसे ऐंठने के बारे में कभी नहीं सोचता। ये जो भी पैसा कमाता है, जो करता है, वो अपनी मेहनत से, अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। फॉर क्रिस्ट ऑन सेक फॉर एवरी पुअर वेट ऑल विदाउट पे इफ इट ले इन हिज माइंड। अब यहाँ पे उसका, जैसा कि उसने चौसर ने बताया है कि वो ईश्वर से काफ़ी प्यार करने वाला करैक्टर है। फॉर क्रिस्ट ओवन सेक, और ईश्वर के लिए, क्रिस्ट के लिए, क्योंकि मिडल एजिस के अंदर इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन था, तो कहते हैं कि जो क्रिस्ट के लिए। फॉर एवरी पुअर वेट, वेट का मतलब होता है प्राणी, इंसान। हर जो गरीब व्यक्ति जो होता है उसकी ये मदद करना चाहता है। सब अगर इसका बस चले, इफ़ इट ले इन हिज माइट, अगर ये इसके बस में हो, इसके अगर क्षमता के अंदर हो, तो ऑल विदाउट पे, तो ये सब का काम बिना पैसे लिए भी कर दे। हर जो गरीब व्यक्ति है उसका काम ये विदाउट पे, बिना पैसे लिए भी करने को तैयार होता है, और ये करता भी है जितना कि इसके बस में होता है करना। ही पेड हिज टैक्सीज फुली फेयरली वेल, और ये अपने जो टैक्स हैं, जो कि टैक्स है या जो चर्च के अंदर चैरिटी दी जाती है, अपनी कमाई का हिस्सा दिया जाता है, उनकी बात हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है। ये सारे अपने जो टैक्स वगैरह है वो बड़े ही वो पूरे देता है, फेयरली, मतलब कोई बेईमानी नहीं करता देने में, और वेल, अच्छे से खुश होकर के अपने हिस्से का टैक्स ये बड़े अच्छे से पे करता है। बोथ बाय हिज ओन टॉयल एंड बाय स्टफ्ड हियर सेल, ये अपनी ओन टॉयल का मतलब होता है मेहनत, कि इसने ये जो टैक्स वगैरह देता है ये कैसे देता है, जो इसने अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया है उससे।
एंड बाय स्टफ ईयर सेल, और जो भी यहाँ स्टफ से मतलब है कि जो भी पशु वगैरह जो कैटल्स वगैरह ये रखता है उनको बेचा है या उससे जो व्यापार किया है उससे उन सब को जो बेच करके जो इसके पास पैसा आया है उनसे ये इसने हमेशा ये पैसे अपने टैक्स पे करता है। इन ए टबार्ड ही रोड अपॉन ए मेयर, और इसने टबार्ड होता है एक स्लीवलेस कोट होता है जो मिडल एजेस में पहना जाता था, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो ये कपड़ों के ऊपर ये पहना जाता था, इसने एक टैबर्ड पहन रखा है। ही रोड अपॉन ए मेयर, और ये एक घोड़ी के ऊपर सवार है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं उसके अंदर जो चौसर है वो जो दूसरे करैक्टर्स है जो अभी आगे प्रोलॉग में आने वाले हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। देयर वर ऑल्सो ए रीव एंड मिलर देयर, ए समनर मैंसिपल एंड पार्टनर, एंड दीज बिसाइड माई सेल्फ मेड ऑल देयर वाज। अब यहाँ पे चौसर ये कहना चाहता है कि इसके बाद में, क्योंकि ये प्रोलॉग काफ़ी लंबा हो रहा है और चौसर ये देख रहा है कि भाई जो पढ़ने वाले हैं वो देख रहे होंगे भी ये कितना लंबा प्रोलॉग है, तो वो बता रहा है कि इसके बाद में जो ये ग्रुप है पिलग्रिमेजेस का, इसके अंदर रीव है, मिलर है, समनर है, मैंसिपल है, पार्टनर है और मैं खुद हूँ, और इसके बाद में ये प्रोलॉग ख़त्म हो जाएगा और इससे ज़्यादा कोई नहीं है। तो एक तरह से चौसर बता रहा है कि भाई ये प्रोलॉग है काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन ख़त्म हो जाएगा, इतने करैक्टर और आगे रहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलर के करैक्टर के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू। और पीछे वाले वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जा करके आप पीछे के वीडियोज़ भी देख सकते हैं।